देशों में योग पहुंच गया तो योग नहीं पहुंचा, वैदिक संस्कृति पहुंची है। आज जो कमर दर्द के लिए योग कर रहा है, आज जो बीपी और डायबिटीज के लिए योग कर रहा है, जब उसको पता लगेगा कि इस दुनिया के 200 देशों में एक देश ऐसा है जिसने हजारों साल पहले ये आसन प्राणायाम बनाए थे, तो वो एक दिन योग दर्शन के पन्ने पलटेंगे और जब पन्ने पलटते हुए वो सोचेंगे कि ऐसा ऋषि महर्षि पतंजलि जिस देश में, जिस सभ्यता संस्कृति में कई हजार साल पहले हुआ है, तो वहां का विज्ञान कितना उन्नत होगा। जिन्होंने केवल मन की बात की, आज के जितने मन के वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों के पिता में यदि कोई है तो वो महर्षि पतंजलि है। और महर्षि पतंजलि तक पहुंचने में, चित्त तक पहुंचने में, मन तक पहुंचने में, संस्कारों तक पहुंचने में और आत्मा तक पहुंचने में, समाधि तक पहुंचने में और मोक्ष तक पहुंचने में आज के विज्ञान को अभी और 200-400 साल लगेंगे। तो महर्षि पतंजलि आज का जो विज्ञान है उससे भी 500 साल आगे के बड़े वैज्ञानिक हैं कि उन्होंने योग दर्शन में एक जगह भी ये नहीं लिखा कि योग से शरीर ठीक होता है। तो जब दुनिया के देश देखेंगे कि ऐसा ग्रंथ लिखने वाली कोई सभ्यता और संस्कृति है, तो दुनिया का हर व्यक्ति वैदिक धर्मी बनेगा, हर व्यक्ति आर्य बनेगा। लेकिन बनेगा तो आदिवासियों को बहलाकर धर्म बदला जा रहा है। नागालैंड पूरा एक क्रिश्चियन हो चुका, मेघालय पूरा क्रिश्चियन है, मणिपुर आधा क्रिश्चियन है। अभी लड़ाई चल रही है तो आपको पता लग गया होगा, नहीं तो सामान्य तौर पर पता नहीं लगता। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हैं, त्रिपुरा में वामपंथी पूरे चरम पर थे, आप सबने देखा। बंगाल के अंदर, असम के अंदर 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। बंगाल के अंदर अभी स्थिति ये है कि बंगाल के अंदर कोई शरीफ व्यक्ति रह नहीं सकता। कलकत्ता में लोग अपनी संपत्ति को बेचकर कि 10-20 साल बाद वहां पर कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे, अपनी संपत्ति को बेच कर आ रहे हैं। मेरा खूब जाना होता है, एक एक जिले में, हिंदुस्तान के लगभग 400 जिलों में व्यक्तिगत तौर पर योग के प्रचार प्रसार के लिए जाने का मौका मिला। तो स्थिति बहुत खराब है। तो हमने तलवार पर के आधार पर धर्म नहीं बदला, लेकिन हमारे पास जो वैज्ञानिक सत्य है उस सत्य को आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया स्वीकार करे इसके लिए हमें और आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कोई ऊपर से देवदूत आने वाला नहीं है कि वो कोई चमत्कार करेगा, कोई मंत्र फेरेगा और ये सब हो जाएगा। इसको करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। तो दुनिया के 200 देश आज यदि योग मान रहे हैं तो वो आने वाले समय में वैदिक धर्मी बनने वाले हैं, सनातनी बनने वाले हैं, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में पूरी दुनिया में हम जब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगे, तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के बाद लोग यदि आयुर्वेद का पालन करेंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में यदि सबसे वैज्ञानिक प्रामाणिक जीवन पद्धति या धर्म या धारण करने योग्य गुण हैं तो वो केवल सनातन के हैं, केवल वैदिक धर्म के हैं। और वो सारे लोग चाहे प्रतीक कुछ भी रखें अंदर से, उनको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। तो ये बड़ी ताकत हमारे पास है। और ये ताकत कोई ढोंग आडंबर पाखंड की नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि पृथ्वी चपटी होती है। हमने कहा क्या कभी? जिन्होंने कहा वो झूठ फैला रहे, और विज्ञान ने आज बता दी कि पृथ्वी चपटी नहीं होती। ईसाइयों ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले दीर्घतमस नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने सूर्य के ऊपर शोध किया। शोध करते करते उनकी आंखें चली गई, आंखें से अंधे हो गए, फिर भी सूर्य के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर शोध करते रहे। हमारे यहाँ तो भास्कराचार्य हुए हैं, वाराहमिहिर हुए हैं, हमारे यहाँ तो आर्यभट्ट हुए हैं जिन्होंने केवल ये नहीं बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि ये भी बता दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है। और कोई इंची टेप उनके पास, कौन सा माइक्रोमीटर इंची टेप रहा होगा कि उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, इसका डायमीटर कितना है। जो चीज कल्पना नहीं की जा सकती वो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले बताई है। तो ऐसा ज्ञान विज्ञान हमारा है। विषयांतर हो जाएगा। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद के ऊपर, अलग अलग ऋषियों के ऊपर मुझे खूब बोलने का मौका मिला। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको वैदिक